कुदरत ने हुस्न बखेरा हुआ है इधर, बहुत ही प्यारा जो है ना मंज़र है। दरख्त हैं और ये बिल्कुल नेचुरल जंगल है, बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन हम इंसान जो हैं, हम कूड़ा फेंकते हुए नेचुरल ब्यूटी को जो है तबाह कर देते हैं। ये एक बड़ी हमारी जो है ना एक नालायकी है इंसानों की। तो हम पूरी तरह से जो है वो कुदरत को अप्रिशिएट नहीं करते, ये इसकी एक तरह से डिसग्रेस है। तो ये दरख्त हैं तो जो है ना वो दरख्तों के मुतल्लिक मैं ये समझता हूँ कि इंसान के सबसे पहले साथी दरख्त हैं कोमोका साहब, जिन्होंने इंसान को वेलकम किया था। जब इंसान जन्नत से इधर आया था, इन्होंने उसको खुराक भी दी थी, फ्रूट दिया था, लिबास दिया था और पनाह दी थी, छाँव दी थी, सूरज की तपती हुई तमाज़त से बचाया था इंसान को। तो साइंसदान कहते हैं कि ये बहुत दूर कहीं अगर DNA इनका भी इकट्ठा लिया जाए और हमारा भी ले तो ये हमारे रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं, कोई 100वीं मंजिल पे जाके, 100वीं स्टेज पे जाके। तो इनसे प्यार करना चाहिए। ये खामोश से दरख्त हैं लेकिन इनकी अपनी एक ज़ुबान है यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। शायद आपने गौर किया हो कि दरख्तों की बाबत शोरा ने बहुत से मफाहीम से मुख्तलिफ अंदाज में इज़हार ख्याल किया है, और परवीन शाकर ने इसके बारे में बहुत से अशार कहे हैं, और दरख्तों के कटने पर और दरख्तों के गिरने पर गम का इजहार किया है। आप कह रहे हैं दरख्तों की सिर्फ इंसानों से रिश्तेदारी है, दरख्तों की परिंदों से भी रिश्तेदारी है। वाह, बहुत अच्छा। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि ये एक इशारा है आफात नागहानी का, किसी जगह से परिंदों का कूच कर जाना। और परिंदे अक्सर उस जगह से कूच कर जाते हैं जहाँ की आफत आनी होती है, जहाँ पर दरख्त नहीं होते, छाँव नहीं होती, वहाँ कभी भी परिंदे नहीं रहते। परिंदे हमेशा उस जगह के ऊपर रहेंगे लेट मी ऐड जहाँ पर दरख्त ज्यादा होंगे, छाँव ज्यादा होगी। और दरख्त माँ की मानद होते हैं, ये नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। और आपने सुना होगा पंजाबी की वो कहावत है कि मावा ठंडियां छावा, तो उसको भी तशबीह दरख्त से ही दी गई है। दरख्त जो है आप उसको काटते भी रहें तो वो जब तक नीचे नहीं गिरता आपको छाँव देता रहता है। वाह वाह वाह, तो ये दरख्त की ब्यूटी है, दरख्त की खूबसूरती है। तो दरख्त अगर फल देना छोड़ भी दे ना तो दरख्त की छाँव वो देता रहता है। मैं कहता हूँ बुजुर्गों से प्यार करना चाहिए, अगर वो कमाने वाले नहीं रहते ना। बुजुर्ग आ गए हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको तरीके अगर बुजुर्ग सेहत करे। कमाने वाले नहीं रहते, स्टेज से गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव होती है, घनी छाँव होती है, वो धूप की तमाज़त से बचाते हैं अपने बच्चों को। अब मैं बच्चे बेशक जितने नाफरमान भी हो जाए तो दरख्त छाँव देते रहते हैं, बड़े हमेशा छाँव देते हैं। वाह 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 वाह, क्योंकि बड़ों ने तो सीखा ही यही है। और वो क्या हाफ़ साहब कहा गया कि तमाम पेड़ जलाकर अपने हाथों से अजब शख्स है साया तलाश करता है। तो ये जो दरख्तों के साथ हमारी मोहब्बत है वो कम होती जा रही है, और यहाँ हमें आकर एहसास हुआ, यकीन मानिए एक अजीब किस्म की तमानियत और अजीब किस्म का इत्मीनान और दिलकशी सुकून यहाँ पर है। और जो घर में बेगमात की मौजूदगी में तो कभी भी वो जो है ना हमें वो सुकून मुयस्सर नहीं आया, जो सुकून यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं। बेगम को किसी ने फॉरवर्ड कर दिया ना। और आप साहब गौर करें कि ये इंसान यहाँ पहुँचा है, ये आप नीचे शापर देख रहे हैं, ये कूड़ा करकट देख रहे हैं, ये हमारी नाअहली है कि हमने इतनी खूबसूरत जगह को भी अपनी आमद से, अपने कदमों से जो है ना इसको आकर वो गैर पाकीज़ा बना दिया है। मैं समझता हूँ कैमरा करें, कैमरा इधर करें, कैमरे करूँ, कैमरे क्या कि ये दरख्त है, इसके अगर एनुअल रिंग हम काउंट करें तो मुझे लगता है कम से कम 150 ईयर्स की एज होगी, मोर देन दैट भी हो सकती है। एक ये विटनेस है कुदरत के सर्द और गर्म मौसम का, और कुदरत के जो है वो नज़ारों का ये गवाह है, और खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।